हेलो गाइस, आप सभी देख सकते हो जैसे कि आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, जो कि है प्राचीन भारत का इतिहास है, जो कि है प्रौद्योगिक काल के बारे में। ठीक है, जो भी आप प्रौद्योगिक काल के बारे में जानना चाहते हैं उससे मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो प्रौद्योगिक काल इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, लिली पेन रख देता हूँ। आप देख सकते हो प्रौद्योगिक काल क्या है। ठीक है, इसका मैं संपूर्ण डिटेल से आपको पढ़ेंगे। जैसे आप सभी देख सकते हो। ठीक है, इस प्रश्न कहते हैं कि प्रौद्योगिकी काल, जो कि ही प्राइस हिस्ट्री एरो के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी इतिहास का हाल वह काल है जिसकी ही जानकारी प्रौद्योगिक या स्रोतों से ही प्राप्त होती है। इस समय के है इतिहास की जानकारी लिखित रूप में होती थी। इस समय है इतिहास की जानकारी कैसे होती थी, जो कि ही जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं उसके है रूप में है होती थी, जैसे लिखित के है रूप में है प्राप्त है नहीं हुई थी। और प्रौद्योगिकी काल में है प्रस्तुत युग भी कहते हैं। इस समय जैसे कि अभी हम कुछ भी किताब के अंदर लिखते हैं या कई बार भी लिखे हुए हैं, हमें शब्द मिलते हैं जिससे कि लिखी हुई कहते थे। मगर उस समय ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं था, जो कि ही लिखी हुई लिपियाँ नहीं मिलती थी। वहाँ उस समय कोई भी लिखा हुआ परिवर्तन नहीं मिलता था। उसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिक काल का अर्थ। प्रौद्योगिक काल का अर्थ होता है इतिहास से है पूर्ण का युग। जैसे कि मतलब आज का अपना युग चल रहा है, जैसे कि है आज युग चल रहा है। जैसे कि आज आपका बच्चा है, जो आगे का युग पूर्व युग अपने से है पूर्व युग, अपने पिताजी और उससे है उनके पिताजी से पूर्व युग, जो कि वो पहले गया हुआ युग। ठीक है, जो आज है हम लिखी ही सब कुछ जानते हैं। पहले हम इसके बारे में जो मनुष्य थे वो नहीं जानते थे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो प्रौद्योगिकी काल का समय क्या था। प्रौद्योगिक काल का समय है की बात की जाए तो प्रौद्योगिक काल समय लगभग 5 लाख से ईसा पूर्व से है 2500 ईसा पूर्व तक था। 5 लाख से है 2500 के ईसा पूर्व तक था। और प्रौद्योगिकी काल कहाँ या प्रौद्योगिक कालखंड कहाँ तक भागों में ही विभाजित किया गया है। प्रौद्योगिकी कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया। और वह कौन कौन से भाग है वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, पहला भाग रहेगा अपना, जो कि आप देख सकते हो पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल क्या है, जो कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पिलोटिक एज। इसकी बात की जाए तो हो 5 लाख से ईसा पूर्व से है 50,000 ईसा पूर्व तक है। इसे है आर्किटेक्ट या खाद्य संगम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद की बात की जाती है, उसके बाद है दूसरा कारण है जो कि मध्य पाषाण काल। इसे इंग्लिश में क्या जाता है मेसोलिथिक एज, जो कि 10,000 से है ईसा पूर्व से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक आके तहत पशुपालक में किया गया है। ठीक है, और तीसरा हमारा रहेगा जो कि नव पाषाण काल। इसको इंग्लिश में कहता है नेट्रोटिक एज, जो कि 9,000 ईसा पूर्व से है विश्व कहा 7,000 ईसा पूर्व, जो भारत से है 2500 ईसा पूर्व तक है खाद्य उत्पादन एवं स्थिर समुद्र में रहना है। अब हम एक एक काल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो ठीक है, पहला काल आप देख सकते हो, जो कि पहला काल है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आप देख सकते हो पहला काल है पुराण पाषाण काल। पूरा पाषाण का हाल क्या है? पूरा पाषाण का हाल को 3 उपभागों में है बांटा जा सकता है। जैसे कि बात की जाए तो हो निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल का अर्थ है कि 5,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद कहते हैं इस समय तक कहा मानव कहा आग का आविष्कार कर चुका था।
जो कि ही इस समय है निम्न पाषाण काल के समय है। आग का आविष्कार मनुष्य कर चुका था और मानव समूह बनाकर शिकार करना और भोजन करना भी सीख चुका था। और जो कि प्रमुख कश्मीर, राजस्थान का उत्तर प्रदेश जो कि मिर्जा में स्थित है, जो कि बेलन घाटी कहाँ पर है? राजस्थान का थार उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि मिर्जापुर है में स्थित है बेलन की घाटी। मिर्जापुर के अंदर कौन सी है? आप ये एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण आपका हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिर्जापुर में है स्थित किस तरह का कहा स्थल है या किस तरीके से आपको हो आइकन है, ठीक है। इस तरीके से आपको बोल सकता था। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बेलन के आइकन का, ठीक है। वो भीम बेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, भीम बेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आपका राइट ऑप्शन कहा नर्मदा नदी के है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। सोहन नदी की बात की जाए तो ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद की जाता हो मुख्य औजार की बात की जाता हो, जो कि तो हो वह पत्थर के बने कुलाड़ी ही वह हस्त कुलाड़ियों या हस्त कुटहार या खंड के है गड़छा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नवपाषाण काल की बात की जाए तो नवपाषाण काल के अंदर आपका महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्या रहेगा? नवपाषाण की बात की जाए नवपाषाण काल ये 50,000 ईसा पूर्व से है 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को फ्लैग संस्कृति या फ्लैग कंटिन्यूड भी कहते हैं। और आग का प्रयोग व्यापक रूप से ही किया जाने ही लगा था। इस काल में है पत्थर गोले से है वस्तु का निर्माण होने लगा था। इस समय आप जैसे कि आप इस समय आग का आविष्कार तो हो चुका था, जैसे कि पहले ही आग का आविष्कार हो चुका था। जैसे कि इसमें है आग का प्रयोग कैसे कैसे करना है वो भी ही बता दिया गया था, ठीक है। जैसे कि मतलब हो आग को कैसे लगाना है और लगा के है क्या पकाना है और कि आग से क्या क्या होता है, कोई जलता है या नहीं। जैसे कि कोई मतलब मान लो कि है किसी कारण आग जलने के बाद जंगल जल गया, जंगल जलने के बाद अगर कोई उसके अंदर या कोई भी जानवर गिर जाता है, फिर उसके बाद उसी जानवर को कोई लोग खाते हैं तो स्वाद में अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ऐसा स्वाद में अच्छा लगा तो उनको पता चला कि अभी ही ऐसे करने से है खाने में अच्छा होता है। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए, ठीक है। और इस काल में है पत्थर के है गोले वस्तुओं का निर्माण होने लगा था, ठीक है। जो पत्थर थे जो कभी बड़े थे कभी छोटे थे कोई भी थे, उनको गोले आकार का बनाना शुरू कर दिया गया था। और प्रमुख इसमें है प्रमुख स्थल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की यह घाटी जो कि नर्मदा घाटी है वह राजस्थान का डिंडवाड़ा जिला है, जो कि महाराष्ट्र का नेवसाना या उत्तर प्रदेश का मिर्जापुरम या पश्चिम बंगाल का बकरारा पुलिया, ठीक है। मुख्यतः पत्र आप सभी देख सकते हो, ठीक है। पश्चिम बंगाल वहाँ बुडकंडा के अंदर था। उसके बाद आपकी बात की जाए तो मुख्य औजार क्या थे इस समय, ठीक है। मुख्य औजार के मुख्य जो कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। मुख्य औजार की बात की जाए तो मुख्य औजार थे जो कि पत्थर की पपड़ियों के बने फलक या सदने और सुरसन्हे आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। सेदनी या खुरसनी ये इस समय प्रमुख हथियार थे। जैसे कि इस तरह का कोई खोदने के लिए प्रैक्टिस किए जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद किया जाता हाथियों में ही किलोटोक के अलावा सिम पहर सेट आदि पत्थरों का प्रयोग होने ही लगा था। अब हम पढ़ेंगे तीसरे काल के बारे में, ठीक है, जो कि उस पाषाण काल के अंदर उस पाषाण काल की बात की जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को होमो सैपियंस किया जाता है, ठीक है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप 3 स्टार लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम के अंदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम को उसके अंदर पूछा जा सकता है। होमो सैपियंस का अर्थात आधुनिक मानव का उदय है क्या? आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि है आधुनिक मानव का उदय किसने किया था या संपादित कौन था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ निर्माणकर्ता कौन है, इस तरीके से पूछा था। आपका राइट ऑप्शन होगा होमो सैपियंस, आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक।
इस काल में है मानव क्षत्रियों वह रोकेट सीट में ही रहने लगे थे। मानव चित्रकारी और नक्शवादी करना जान चुका था। इस समय है मानव जो कि है चित्रकार, लोहो चित्र बनाना, जैसे कि ही भित्तों पे दीवारों पर हर चित्र बनाना, या नक्शवादी कुछ पे ही जैसे कि कुछ बनाना, जैसे कि चित्र बनाना या कुछ रास्ता बनाना, इस तरह के जानवरों के इस तरह के इस काल में है सीख चुके थे। इस काल के चित्रकारी के है सुरक्षा मध्य प्रदेश स्थित हैं कि जो भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका गुफा है उसके अंदर ये मिले हुए हैं इसकी सुरक्षा। ठीक है, प्रमुख स्थल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के है स्थित बेलन घाटी या महाराष्ट्र स्थित बीजापुर एवं इनाम गांव और केरल में है स्थित चित्तूर है। झारखंड स्थित छोटानगरपुर कहा आदिपटा। प्रमुख औजार की बात की जाए तो प्रमुख औजार है हड्डियों से बने औजार, वह फलक और दक्षिणी के सलक राइट ऑप्शन होगा। ठीक है,